प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। इस वीडियो को मुझे पता है काफ़ी सारे एक्सपीरियंस्ड लोग भी देख रहे हैं, तो आप सभी का भी स्वागत है। ये वीडियो जो है एक सीरीज़ होने वाली है जिसमें हम मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में समझेंगे और पैरेलली हम उनके क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो मतलब मैंने इस सीरीज़ को ऐसे डिसाइड किया है कि हम पहली वीडियो में लर्न कर रहे होंगे अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर कि क्या होता है और उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस लगा रहे होंगे। तो आज हम लिस्ट और लिस्ट के ऊपर जो इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं उनको एक बार एक्सप्लोर करने वाले हैं और उसके बाद में मैं आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा कि व्हाट आर द मेथड्स यूजुअली यूज्ड। बेसिक पाइथन इंस्टॉलेशन के लिए मैं आप लोगों को एक यूट्यूब के नीचे कमेंट पे एक वीडियो की लिंक दे दूंगा, तो वो आप सर्च कर मतलब वहाँ से जाके देख लेना। आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम देयर, तो पाइथन इंस्टॉल कर सकते हो। चलो, तो आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे एक शायरी के साथ में। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर जगह ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई जी लेता है यारों, या यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है यारों, ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। तो फटाफट से मतलब मेहनत हमेशा उस डायरेक्शन अच्छी डायरेक्शन में करो और कभी भी अपने आप को डिफेम मत करो। यू आर द बेस्ट एंड हमेशा अपना कंपटीशन खुद के साथ रखो। तो चलो फटाफट से आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, तो आज हम समझने वाले हैं लिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले व्हाट इज़ लिस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर मेरा एक पूरा प्रोजेक्ट ओपन था। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ हम एक नया फ़ोल्डर बनाएंगे और आई गो टू फ़ोल्डर्स, आई गो टू ओपन फ़ोल्डर एंड inside this there is OBS recordings, DevOps documents. Inside DevOps document, as of now I'm creating here, but I'll be pushing this code in GitHub and you'll get the link of that. Okay, so I'll say day 1 PDSA, Python DSA, and here we are going to go inside and we are going to right click and I'm going to say okay list. What is list? चलो, तो यहाँ पर मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है and I do have my VS Code opened. I'll just close this one. Cool. So guys, अभी हमने यहाँ पर एडिटर खोल लिया है। What is list? लिस्ट जो है पाइथन में यूज़ होने वाला एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप किसी चीज़ को ऐड या रिमूव कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ओपन करने वाला हूँ eraser.io को। तो यहाँ पर हम कैनवास में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखना शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पर पेन सेलेक्ट कर लूँगा। तो व्हाट इज़ लिस्ट, ओह, तो व्हाट इज़ लिस्ट। सो व्हाट इज़ लिस्ट, लिस्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि पहले तो पाइथन के बारे में समझो थोड़ा सा। पाइथन ना भाई एक ऐसी लैंग्वेज है जो सी के ऊपर बनी हुई है। सी प्लस प्लस इन सब का यूज़ करके, ये इन सब का कॉम्बिनेशन से बनाई गई है पाइथन। कंपैरेटिवली इनसे तो काफ़ी ईजी है और अंडरस्टैंडिंग है। ये डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। अभी भाई ये डायनेमिकली टाइप्ड क्या कहलाता है, तो आपको हर चीज़ अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, बट डेफिनेटली मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज और वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब कंपैरेटिवली तो सबसे ज़्यादा जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है आज के वर्ल्ड में, लेकिन पाइथन भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। यूजुअली एसआरई और जो डेवॉप्स रोल होते हैं, एसआरई और जो डेवॉप्स और जो आई थिंक माई पेन इज़ नॉट वर्किंग फाइन, बट फाइन। तो एसआरई और जो डेवॉप्स और जो क्लाउड इंजीनियर्स वाले रोल होते हैं, इनमें एक टर्म यूज़ होता है स्क्रिप्टिंग, SCRIPITING, स्क्रिप्टिंग है ना। SCR, आई थिंक देर इज सम इशू विद माई पेन, बट ठीक है। तो हम जल्दी से शुरू करेंगे, इसको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे। एक चीज़ होती है स्क्रिप्टिंग, ठीक है, उसमें भाई पाइथन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और इंटरव्यूज़ में ये चीज़ें पूछते हैं वो यहाँ पर। ठीक है, तो हम कंपनीज़ कौन कौन सी टारगेट करेंगे, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, है ना, सिस्को और फ़ोनपे जैसी कंपनीज़ को के क्वेश्चंस को उठा रहे होंगे यहाँ पर। नॉट इन वेरी फर्स्ट डे, बट तुमको पहले एक बार लाइन पे लाना पड़ेगा, उसके बाद हम बहुत ही क्रेजी डेवलपमेंट कर रहे होंगे। तो चलो फटाफट से लिस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लो। और ये हो गया बेसिक पाइथन के बारे में। ठीक है,
पाइथन जो है ना, ये मैं तुमको दिखाता हूँ लिस्ट क्या होती है। देख भाई, अगर आपकी मम्मी है ना, तो आपकी मम्मी ने बोला कि मुझे ना ये 5 सामान लेके आना है, ठीक है? लेकिन मम्मी ने आपको बताती जा रही हैं, आपकी मम्मी आपको बता रही हैं कि बेटा पिंटू जाना है और राइस लेके आना है, ठीक है? दाल लेके आना है, चावल लेके आने हैं, गेहूँ लेके आना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी मम्मी ने तुमको बताई हुई हैं कि ये चीज़ें लेके आनी। तो तुमने क्या किया, इसकी एक लिस्ट बना ली, एक डिटेल्ड छोटे से पेज में इसको लिख लिया, राइट? तो ये आपको हेल्प करेगी, मतलब आपने एक इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया है। तो क्या बोलोगे, लिस्ट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर, लिस्ट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या? इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन कैसी होती है भाई? लिस्ट में अब आपने आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि पहले जो चीज़ लिखी है वही लेकर आना है, राइट? तो पहले मतलब मम्मी ने लिखा था आलू, तो पहले जाके आलू ही खरीदना, समझे? लास्ट में मम्मी ने बोला कि कोई एक ऐसी सब्जी ले आना, जैसे चुकंदर से, भाई चुकंदर मान के रख लो, चुकंदर जल्दी ख़राब हो जाती है, तो मम्मी ने बोला इसको सबसे लेट खरीदना। तो यहाँ पर ऐसे जो केसेस होते हैं, वहाँ पे लिस्ट का यूज़ होता है, जहाँ पर सीक्वेंस की बहुत वैल्यू होती है कि जिस ऑर्डर में जिस चीज़ को डाला गया है वो उसी ऑर्डर में रहेगा। मैंने बोल दिया 1, मैंने बोल दिया 2, मैंने बोल दिया 3, मैंने बोल दिया 4। अब मैंने मान के रख लो यहाँ पर 2 की जगह 5 डाला था और यहाँ पर 2 डाल दिया। तो जब मैं इसको रीड करूँगा तो सबसे पहले 1 रीड होगा, फिर 2 रीड हो 5 रीड होगा, फिर 3 रीड होगा, फिर 4 रीड होगा, फिर 2 रीड होगा। समझ गए? तो लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसका यूज़ होता है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में इनसाइड पाइथन, ठीक है? और इसमें जो सीक्वेंस होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्टेड नहीं होता, सॉर्टेड नहीं होता, ठीक है? अब ये सॉर्टेड नहीं होता, इसका मतलब मैं बताता हूँ, क्योंकि कुछ डेटा स्ट्रक्चर पाइथन के अंदर ऐसे होते हैं, अगर आपने इसको 1 5 4 3 ऐसे इस स्कोप में डाला ना, और जब आप इनको प्रिंट करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सॉर्ट हो जाता है, 1 2 3 4 और 5 ऐसे सॉर्ट हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? तो ये था बेसिक डिटेल्स अबाउट लिस्ट, ठीक है? अब चलेंगे फटाफट से इसके कोड बनाएंगे और कोड के थ्रू समझेंगे, ठीक है? चलो, तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमको बेसिक फ्लोट, बूलियन, इंटीजर, स्ट्रिंग ये सारी चीज़ें पता होंगी, बट फिर भी मैं तुमको एक छोटी सी फाइल में बता देता हूँ जल्दी से, ठीक है? कि डेटा डेटा हाँ, तो कैमल केस नोटेशन क्या होता है, जहाँ जहाँ मुझे कुछ छोटी छोटी चीज़ें सिखाने की होंगी मैं सिखाता जाऊँगा। तो डेटा DATA, तो ये होता है कैमल केस नोटेशन। तो हर चीज़ का फर्स्ट जो वर्ड होता है, वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर वो बड़ा होता है। तो डेटा टाइप, तो टाइप का T कैपिटल डॉट पाई, ऐसे तुम फाइल के नाम रखते हो, ठीक है? दिस इज कॉल्ड कैमल केस। अभी यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि प्रिंट, तो कोई भी चीज़ प्रिंट करनी होती है तो तुम सीधे लिख देते हो प्रिंट एंड राम, तो यहाँ पर ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। तो इसको रन करने के लिए डायरेक्ट यहाँ से भी रन कर सकते हो, बट मेरी एक की होती है Ctrl+J, टर्मिनल पे क्लिक करो, यहाँ पर लिखो पाइथन डेटा टाइप डॉट पाई, तो राम प्रिंट हो गया, राइट? अभी हम यहाँ पर एक छोटी सी ड्रिल करेंगे, ठीक है? वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल इज समथिंग विच स्टोर समथिंग, किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए वेरिएबल का यूज़ होता है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर 5 डाल दिया, तो 0 से लेके 9 तक के डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट और कितने भी डिजिट के नंबर्स जो होते हैं दे ऑल आर इंटीजर्स, ठीक है? तो मैंने इधर पे बोला प्रिंट ए, ठीक है? तो यहाँ पर प्रिंट ए जब तुम बोलोगे तो क्या आएगा प्रिंट में? हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत एडवांस तक जाएंगे, डोंट वरी। यहाँ पर मैंने बी बोला, तो यहाँ पे मैंने बोला 9, मैंने बी में क्या डाल दिया? संदीप, और हम इसको डालेंगे क्लाउड SRE अड्डा, ठीक है? ये यूट्यूब चैनल का नाम है। तो मैंने इधर पे बोला प्रिंट बी, तो प्रिंट बी बोलने से क्या हुआ भाई? प्रिंट बी बोलोगे तो एक बार चेक करते हैं, Ctrl+J, और यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो क्लाउड SRE अड्डा। तो यहाँ पे एक मेथड होती है, क्या एक मेथड होती है कि उससे पता चलता है कि इंटीजर क्या होता है बेटा, इंट मतलब होता है इंटीजर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करोगे ना, अगर तुमने टाइप लगा दिया, टाइप नाम का एक फंक्शन होता है, अगर इसको तुमने यहाँ पे कॉल किया और सेम तुमने एक फंक्शन यहाँ पर भी टाइप नाम का कॉल किया, तो तुमको पता चलता है कि ये क्या है,
ये किस टाइप के वेरिएबल्स हैं, ठीक है। देखो तो वहाँ पे पहला वाला है इंटीजर टाइप का और दूसरा वाला है स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। तो पहले हमने क्या बनाया, पहले हमने बनाया बेटा इंटीजर, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये एक दो वीडियोस बहुत बेसिक होंगी बिकॉज ये आपका फाउंडेशन बनाएंगी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्टली बिगिनर्स यहीं पर गलतियाँ करते हैं, उनको डेटा स्ट्रक्चर समझने की बहुत रहती तो अच्छी चीज़ है, समझना भी ज़रूरी है, बट पहले डेटा स्ट्रक्चर को समझो तो सही कि लाइब्रेरीज पता होनी चाहिए तुमको थोड़ी बहुत, है ना, तभी आप कोड कर पाओगे। तो बहुत पेशेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। तीसरा वाला होता है बेटा फ्लोट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर FLOAT फ्लोट, तो यहाँ पर मैं फ्लोट को कैसे लेने वाला हूँ, तो मेरी स्क्रीन क्योंकि यहाँ पर मैं इस तरफ देख रहा हूँ भी, तो फ्लोट जो होता है फ्लोट को समझेंगे बेटा, ठीक है। तो फ्लोट क्या होता है, 1 मिनट, मैं यहाँ पे स्क्रीन देख लूँ, तुम लोगों को दिख रही है ना, हाँ गुड, स्क्रीन काफ़ी सही दिख रही है। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ और थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको, Ctrl++, हाँ ठीक है, और टर्मिनल को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे इस तरीके से, है ना। तो फ्लोट क्या कहलाते हैं बेटा, तो फ्लोट जो होता है ना, फ्लोट में मतलब जो डेसिमल वाले वैल्यूज होते हैं, दशमलव वाले, है ना। तो मैंने एक सी बोल दिया, सी मतलब मैंने इधर पे बोल दिया 1.5, 1.4 बोल दिया, ठीक है। तो 1.4 डाल दिया यहाँ पर। तो ये क्या होती है बेटा, कभी भी याद रखना, डेसिमल आ गया मतलब फ्लोट वैल्यू। पाइथन के अंदर डबल्स नहीं होते, डबल जो होता है डेसिमल के बाद एक बहुत बड़ा नंबर तो वो कहलाता है डबल, बट डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। डबल एक बहुत बड़ा नंबर, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा, मतलब कई अरबों खरबों वाली जो नंबर होती है वो होती है, बिकॉज उसका जो बिट्स का साइज होता है ना, जैसे इंटीजर 4 बिट का होता है, डबल 16 बिट का होता है, ऐसे वो हम उस कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, वो ज़्यादा चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट टाइप, टाइप ऑफ वर्ड बेटा सी का टाइप पता करना है, ठीक है। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखो उसमें आया फ्लोट, तो आप लोगों को फ्लोट भी समझ में आ गया। तो अभी तक हमने देख लिया इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ कैरेक्टर इन पाइथन, ठीक है। कैरेक्टर जो होता है उसका कोई भी कंसेप्ट नहीं है पाइथन के अंदर, ठीक है। तो कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं कि हाउ यू विल डिक्लेयर अ कैरेक्टर इन पाइथन, तो वो पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट अलाउड इन पाइथन। चलो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो पैरेलली हम इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देखते जाएंगे। चलो भाई अच्छी बात है। ओके लेट्स गो नाउ। अभी हमने डेटा टाइप पढ़ लिए, ठीक है, इतने ही है, इतने ही यूज होते हैं, तो डोंट वरी, ठीक है। अब हम दूसरा जो बनाएंगे अपना, एक दूसरी फाइल बनाएंगे, इसके अंदर हम सीखेंगे कि व्हाट इज लिस्ट, अंडरस्टैंडिंग लिस्ट। तो यहाँ पे मैंने इसको गलती से .txt फाइल में सेव कर लिया, तो आई विल जस्ट गो एंड यहाँ पर जाके मैं इसको रीनेम कर लूँगा। तो हमेशा याद रखना कि क्वालिटी ऑफ लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अच्छा सीखो, ठीक है, धीरे सीखो, ज़्यादा रश नहीं करना है, स्पीड में सीखने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे सीखो लेकिन अच्छा सीखो, ठीक है। और हमेशा फाइल्स के नाम जब भी दो तो बहुत ही अच्छे नाम दो, मीनिंगफुल नाम दो, ठीक है। चलो फटाफट से शुरू करेंगे अभी। तो अभी हम देखेंगे कि लिस्ट क्या कहलाती है। देख बेटा, लिस्ट कैन बी क्रिएटेड इन सेवरल वेज। तो अभी लिस्ट बनाने से पहले मैंने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, मैं उसका रेफरेंस लूंगा तुम लोगों के लिए। तो लिस्ट इज अ बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑर्डर्ड मतलब मैंने पहले अगर 1 डाला तो 1 ही जाएगा, 2 डाला तो 2 ही जाएगा, 3 डाला तो 3 ही जाएगा। लिस्ट कैसे बनती है, तो लिस्ट को बनाने का तरीका होता है ये ब्रैकेट्स। तो मैंने a इक्वल टू ये बोल दिया, तो a नाम की एक मेरी एक लिस्ट बन गई, और मैंने यहाँ पे प्रिंट, और जब मैंने a बोला तो क्योंकि ये लिस्ट अभी खाली है तो इसमें कुछ भी नहीं आना चाहिए एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो CLS पाइथन अंडरस्टैंडिंग, तो वो लिस्ट एम्प्टी लिस्ट आई, ठीक है। चलो भाई ओके। अब मैंने एक b नाम की लिस्ट बनाई, ठीक है। b के अंदर बेटा मैंने क्या डाल दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैंने जब इसको रन किया तो मैंने इसको देखो प्रिंट तो किया ही नहीं है ना, प्रिंट, और मैंने बी डाल दिया। देख बेटा यहाँ पे ना एक चीज़ होती है डॉट, ठीक है। ये डॉट जो होता है ना, ये Ctrl+S करने की ज़रूरत होती है, Ctrl+S, तब ये डॉट चला जाता, मतलब तुम्हारी फाइल सेव हो गई, ठीक है। अभी यहाँ पर हम इसको फिर से रन करेंगे और देखो यहाँ पर आपकी लिस्ट प्रिंट हो चुकी है, ठीक है। तो ये होती है लिस्ट। अब मान के रख लो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे 2 डाल दिया, ठीक है।
और यहाँ पर मैंने 5 डाल दिया, ठीक है। और फिर मैंने इसको रन किया तो 5 पहले आया, 2 यहाँ आया, मतलब इसने कुछ भी चेंजेस नहीं किए। तो ये ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, ठीक है। म्यूटेबल होता है, मतलब आप इसमें हम धीरे धीरे कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ होती है ऑर्डर्ड, ठीक है। ऑर्डर मैंने तुमको समझा दिया। हैशटैग म्यूटेबल, म्यूटेबल तो जो हैशटैग होता है इसका यूज़ करके हम कोड को कमेंट करते हैं, ठीक है। और इंडेक्स बेस्ड, इन तीनों चीज़ों को आज हम प्रूव करेंगे, ठीक है। व्हाट डू आई रियली मीन बाय दीज 3 वर्ड्स। तो बेटा ऑर्डर्ड तो समझ में आ गया, मतलब ऑर्डर्ड यहाँ पे प्रूव हो गया कि जब हमने इसको 5 को पहले डाला तो प्रिंट भी 5 पहले ही हुआ, तो यहाँ पे ऑर्डर्ड जो था वो प्रूव हो गया, ठीक है। चलो ठीक है। म्यूटेबल एंड इंडेक्स बेस्ड ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। म्यूटेबल मतलब बेटा जिसको बंद म्यूट किया जा सके, मतलब किसी चीज़ को हटाया जा सके, किसी चीज़ को ऐड किया जा सकते, दैट इज कॉल्ड म्यूटेबल, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करके आप एक बिंदास लिस्ट बना सकते हो। तो अच्छा, लिस्ट में क्या सिर्फ नंबर्स की बना सकता हूँ? नहीं, स्ट्रिंग्स की भी बना सकते हो। तो मैं एक सोचता हूँ कि मुझे मान कर एक सी नाम का वेरिएबल है, उसमें मुझे क्या डालना है, लिस्ट बनानी है, राइट। मुझे एक लिस्ट बनानी है, तो मैंने इसमें एक बना लिया राम, एक बना लिया बबलू, बबलू ब्लू, एक बना लिया पिंक। तो ऐसे कुछ भी, आई एम जस्ट टेकिंग रैंडम नेम्स। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से बना लिया। अभी आप बोलोगे प्रिंट, और आपने सी को प्रिंट कर दिया। तो सी को प्रिंट करके देखेंगे, तो कंट्रोल एस हमेशा करो, कोड सेव होता है। तो राम, बबलू एंड पिंकी, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई बेटा। तो आपने क्या देखा कि भाई आप किसी भी चीज़ को लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अच्छा अच्छा, मैं इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों को एक ही लिस्ट में डाल सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल डाल सकते हो। तो मैंने एक डी नाम की एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने क्या किया, राम डाल दिया, ठीक है। मान के रख लो राम की एज होगी, तो मैंने 23 एज डाल दी। फिर इसके बाद में राम की बहन का नाम डाल दिया जिसका नाम है पिंकी, से जस्ट गेस। तो यहाँ पे देखो राम, बबलू, पिंकी। अच्छा, इसको डी को हमने प्रिंट तो किया ही नहीं, तो अभी हम क्या करेंगे, प्रिंट डी को प्रिंट कर दिया बेटा। तो अभी हम इसको प्रिंट करके देखेंगे, देखो राम, 23 एंड पिंकी। मतलब आप क्या कर सकते हो, आप इजीली मल्टीपल टाइप की चीज़ों को एक ही लिस्ट में डाल सकते हो, मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यूज को। अच्छा, तो मैं इसमें फ्लोट भी ऐड कर सकता हूँ कि हाँ कर सकते हो आप। तो इसमें आप चाहो तो -1 डाल दो, माइनस वैल्यू भी डाल सकते हैं। हाँ डाल सकते हो, क्यों नहीं डाल सकते। ये लो -1 आ गया, ठीक है। तो लिस्ट में आप हर चीज़ डाल सकते हो। अच्छा, डेसिमल वैल्यू भी डाल सकते हैं क्या? हाँ डाल सकते हो, क्यों नहीं डाल सकते। 1 पॉइंट वो डाल दो आप। तो आपने इस तरह से CLS किया और देखो आपका ये इस तरीके से फ्लोट वैल्यू भी आ गई। तो यहाँ पर हमको क्या समझ में आया बेटा कि ये लिस्ट बनती कैसे है, ठीक है। ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन, ये आपको ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, तो स्ट्रिंग भी हो सकती हैं, स्ट्रिंग के बाद इंटीजर भी हो सकते हैं एक लिस्ट के अंदर, सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है ऐसे, ठीक है। तो दिस इज वन वे ऑफ हाउ टू क्रिएट लिस्ट, हाउ टू क्रिएट लिस्ट, ठीक है। ये दिस इज द वन वे हाउ टू क्रिएट लिस्ट, ठीक है। चलो अब हम दूसरी वे देखेंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट लिस्ट इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। तो बेटा एक कंस्ट्रक्टर नाम का एक चीज़ होती है, कंस्ट्रक्टर। तो आई विल नॉट कॉल इट फंक्शन और मेथड, कंस्ट्रक्टर टोटली डिफरेंट चीज़ है। बट आप ये याद रख लो कि कंस्ट्रक्टर कुछ ऐसी चीज़ होती है कि अगर किसी भी चीज़ के कंस्ट्रक्टर में आप कोई पैरामीटर दोगे तो वो उसके टाइप की चीज़ बना के दे देगा आपको। जैसे आप जावा की कोचिंग जा रहे हो किसी टीचर के पास में और वहाँ पे पढ़ रहे हो, तो आप जब वहाँ से रिटर्न आओगे तो आपको जावा सीख के मिल जाएगी। तो आपने क्या दिया, आपने अपने एफर्ट्स दिए, आपने अपना टाइम दिया और बदले में उन्होंने आपको जावा सिखा दी। तो यहाँ पर सीखने के लिए क्या मिला, यहाँ पे सीखने वाली बात यह है कि कंस्ट्रक्टर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी एंटिटी है पाइथन के अंदर जिसमें अगर आप अपने वेरिएबल या वैल्यूज़ पास करोगे तो वो आपको उसके टाइप का कुछ बना के देगा। तो लिस्ट टाइप के कंस्ट्रक्टर में अगर पैरामीटर्स दोगे तो लिस्ट टाइप का आपको ये एक ऑब्जेक्ट बना के देगा, ठीक है। तो चलो इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बस मैं एक बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ, उसको याद रखना, ठीक है।
तो कभी इंटरव्यू के लिए बस ऐसे ही बस याद रखो कि लिस्ट जो जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं दे आर द प्री डिफाइंड स्निपेट ऑफ कोड, जिनका यूज़ करके हमें मल्टीपल लाइन का कोड नहीं लिखना पड़ता, एंड जस्ट यूजिंग इनहेरिटेंस हम उनमें बहुत सारी चीज़ें अचीव कर पाते हैं विदाउट राइटिंग हंड्रेड्स ऑफ लाइन ऑफ कोड विच विल गेट रिप्लेस्ड बाय वन लाइन ऑफ अ कंस्ट्रक्टर कॉल कोड। ठीक है, डोंट वरी, नहीं समझ में आया डोंट वरी। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या हम कवर करेंगे, इसको अलग से सीखेंगे जब क्लास एंड ऑब्जेक्ट देखेंगे तब उसमें कंस्ट्रक्टर आते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला लिस्ट, एक लिस्ट कंस्ट्रक्टर कैसा दिखता है, ये होता है कंस्ट्रक्टर। लिस्ट लिखा और कंस्ट्रक्टर बना दिया, अच्छा ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है। तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी सबसे पहले हमने क्या बताई, एम्प्टी लिस्ट बनाई थी राइट, तो हम इधर पे एक ऊपर डी तक पहुंच गए थे, तो ई नाम के वेरिएबल में एक एम्प्टी लिस्ट ली थी हमने। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, उस प्रिंट ई। अब तुम बताओ यहाँ पे क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ, एम्प्टी लिस्ट बनी है ना, ये देखो ये एम्प्टी लिस्ट, ये बनी, ये एक एम्प्टी लिस्ट बनी। अच्छा भैया, अब इस लिस्ट में कुछ ऐड किया जाए तो कैसे ऐड करोगे, तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, आपको ना लिस्ट में जब भी कोई चीज़ ऐड करनी होती है, रिमूव करनी होती है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे आप कहते हो कि जैसे मान के चलो मैंने एफ नाम का कोई वेरिएबल बनाया, ठीक है, अब इसके अंदर मैंने लिस्ट डाली, लिस्ट के अंदर ब्रैकेट होते हैं बेटा, लिस्ट के अंदर अगर आप कुछ भी दोगे ना तो वो उसको एक सिंगल एंटिटी ही, उसको सिर्फ एक पैरामीटर चाहिए, कुछ एक चीज़ दो, तो आप क्या कर सकते हो, या तो यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रिंग दे दो, या आपको मल्टीपल स्ट्रिंग देना तो एक और ब्रैकेट लगाओ ऐसे, और यहाँ पे लिखो राम, यहाँ पे लिखो सीता, यहाँ पर लिखो बबलू, बबलू, और यहाँ पे लिखो चंदू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया आपने, लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके आपने उसके अंदर कोई एक टपल क्या किया, टपल या स्ट्रिंग प्रोवाइड की। तो यूजुअली ये जो होती है टपल होती है, ये इम्यूटेबल होती हैं, ठीक है, इसको आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा भैया, अभी हम करेंगे प्रिंट, डोंट वरी अबाउट टपल, लिस्ट के जैसे टपल का एक अलग से पूरा सेशन बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो कंट्रोल एफ को प्रिंट करके देखेंगे एक बार क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो राम सीता बबलू एंड चंदू प्रिंट हो चुका है। अच्छा भैया, अच्छी बात है, समझ में आ गया। अच्छा, तो हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके भी बुला सकते हैं, हाँ बुला सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो ये एफ क्या हुआ, ये एक एफ एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर एक लिस्ट नाम का ऑब्जेक्ट असाइंड है, जिसके अंदर एक लिस्ट यहाँ पर असाइन की हुई है, नेम ऑफ लिस्ट है, जैसे राम सीता बबलू और चंदू। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ दो तरीके से आप बना सकते हो। आप रिपीटेड एलिमेंट का यूज़ करके भी एक तीसरा तरीका भी है, बट यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, तो एक एक तरीका और देख लो। तो पहला क्या होता है, नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट्स, दूसरा होता है तुम्हारा लिस्ट कंस्ट्रक्टर, तीसरा होता है तुम्हारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलोगे बट एक समझ लो कि इंटरव्यूअर कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इसको बोलते हैं रिपीटेटिव, क्या बोलते हैं इसको, रिपीटेटिव, रिपीटेटिव कंस्ट्रक्टर, रिपीटेड एलिमेंट्स, REPATED, रिपीटेड एलिमेंट्स। ठीक है, रिपीटेड एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, जी नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मेरे को क्या बनानी है बेटा, एक लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट मान के रख लो, मुझे कैसे बनती है, स्क्वायर ब्रैकेट में बनती है, तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा 1,4, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय मैंने 10 कर दिया कि मुझे ऐसे 10 रिपीटेशंस चाहिए। तो प्रिंट जी करो बेटा ज़रा, देखो क्या होता है। ये मैं खुद भी पहली बार ही ट्राई कर रहा हूँ, ये देखो 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 क्या किया उसने, 1,4,1,4,1,4,1,4 ऐसे करके उसने 10 टाइम्स के इसके पेयर बना दिए, मतलब 10 बार एक और 10 बार 4। आई होप तुम्हें समझ में आ गया रिपीटेड एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट करके एक बार मैं, तो ऐसे करके तुम चीज़ें टेस्ट कर सकते हो, खुद से टेस्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी इसके बाद में हम जाएंगे, हाँ, इंटरनल रिपीटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्रिप्ट, आई मीन लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो स्पेलिंग्स वगैरह मिस्टेक हो सकती हैं, तो उसमें इतना माइंड नहीं करना है। ठीक है, तो कहाँ गया ये, ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिस्ट, कि रिप्रेजेंट करते कैसे हैं लिस्ट को, लिस्ट के ऊपर कुछ सर्च करना है, लिस्ट के ऊपर ट्राइवर्स करना है, तो कैसे करोगे। तो मैंने एक ए नाम का एक वेरिएबल बनाया, अभी हम जी तक आ गए थे, तो मैंने एच नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैंने एक लिस्ट डाल दी, लिस्ट ऑफ व्हाट,
मैंने इसके अंदर 1 डाल दिया, मैंने इसके अंदर से राम डाल दिया, मैंने इसके अंदर से सीता डाल दिया, मैंने इसके अंदर से लक्ष्मण डाल दिया, लक्ष्मण जी, और फिर यहीं पर मैंने डाल दिया हनुमान जी, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, एच जो है ना बेटा वो एक लिस्ट है, ठीक है। अब उस लिस्ट के ऊपर तुम्हें इटरेट करना है, तो कैसे करोगे आप, तो कभी भी याद रखना पाइथन एक इंडेक्स्ड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पर देखो इंडेक्स बेस, यहाँ पर हम ये इंडेक्स का कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। व्हाट इज इंडेक्स्ड बेस्ड प्रोग्रामिंग। तो मान के रख लो मैंने बोला प्रिंट एच, कभी भी याद रखना ये जो फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट एलिमेंट 0 इंडेक्स पे होता है, सेकेंड एलिमेंट 1 पे होता है, थर्ड एलिमेंट 2 पे होता है, फोर्थ एलिमेंट आपका 3 पे होता है। तो हमेशा याद रखना, मान के रख लो आप अगर पढ़ पा रहे हो तो i -1 नाम के इंडेक्स पर आपकी वैल्यू हमेशा होने वाली है। तो पाइथन इज अ इंडेक्स्ड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और लिस्ट जो है एक इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर है। मेरी बातें शायद तुमको एकदम क्लियर समझ में आ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अभी मैं एच को जब प्रिंट करूँगा तो मैं एक प्लस लाइन प्रिंट करता हूँ, जिससे तुमको समझ में आएगा कि एकदम डिफरेंस क्रिएट होगा एक छोटा सा, ठीक है। तो देखो प्लस के बाद में 1 राम सीता लक्ष्मण जी हनुमान जी, राइट। अब मुझे मान के रखो कि मुझे सिर्फ हनुमान जी को प्रिंट करना है। तो हनुमान जी का नंबर क्या है बेटा, 1 2 3 4 5, 5 - 1 = 4। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा प्रिंट h, और h के अंदर कौन सा, 4 नंबर की पे हमारे हनुमान जी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर दिखाए जाए, देखो आ गए हनुमान जी, है ना। अब मान के रख लो मुझे 0 पे देखना है, तो मुझे 0 पे क्या बैठा हुआ है, 1 बैठा हुआ है। 0 पे क्या बैठा है बेटा, 1 बैठा है, ठीक है। CLS, और ये देखो 1 आ गया। ऐसे ही क्या होता है, जैसे ये होती है जीरो बेस्ड, तो क्या बोल सकते हो, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, ठीक है। दिस इज कॉल्ड जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। अच्छा, नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या कहलाती है बेटा, नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो आई होप तुम्हें ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेक्चर ज़्यादा बहुत इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ मैं धीरे धीरे करके, जिससे कि तुम्हें भी काफ़ी इंटरेस्ट आए इस चीज़ में। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या कहलाती है, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग बेटा ऐसे चलती है कि ये जो चीज़ होती है ना, यहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे हनुमान जी रहेंगे -1 पे, लक्ष्मण जी रहेंगे -2 पे, सीता जी रहेंगी -3 पे, हनुमान जी रहेंगे -4 पे, और ये जो 1 है वो रहेगा -5 पे। तो जितनी भी लेंथ है, ठीक है, लेंथ माइनस, अभी मान के रख लो कि आप हो 5 पे, राइट, 1 2 3 4 5, राइट। लेकिन हनुमान जी कहाँ पे बैठे हैं, लास्ट में बैठे हैं, लास्ट में बैठे हैं ना। तो -1 चाहिए, तो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट इस सबसे फर्स्ट वाला एलिमेंट। तो क्या बन जाएगा, जैसे मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले तुमको एक तरीका बताता हूँ, फॉर्मूला बनाएंगे हम इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट प्रिंट और क्या बोलेंगे बेटा, लेंथ, लेन नाम का फंक्शन यूज़ करेंगे। लेन नाम का फंक्शन यूज़ करके आपको लेंथ पता चलेगी इसकी, ठीक है, कि लेंथ कितनी है, ठीक है। देख बेटा लेंथ कितनी आई तेरी, 5 आई, 5 लेंथ आ गई ना। अच्छा, तो मान के रख लो अगर मुझे हनुमान जी चाहिए तो 5 - 4, देखो कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5, तो 5 -4 ये कहाँ पे है, चौथे नंबर पे, तो 5 -3। तो इधर पे क्या होता है, 5 -3 तो क्या होता है बेटा, 5 -3 क्या होता है, 5 -3 = 2, तो -2 मतलब 3 -5। देखो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। 5 -3 = क्या होता है, 2 होता है, राइट। और 3 -5 = क्या होता है बेटा, -2, राइट, -2, ठीक है। इतना क्लियर है ना। तो हमेशा याद रखना ये वाला केस लेना है तुमको, ठीक है। ये वाला राइट केस है और ये वाला नहीं लेना। तो ये कहलाती है रिवर्स इंडेक्सिंग। क्या कहलाती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग, या इसको हम बोलते हैं क्या, रिवर्स इंडेक्सिंग, रिवर्स REVER रिवर्स इंडेक्सिंग।
तो इसमें क्या होता है, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट जो होता है -1 पे होता है। तो चलो रेस्ट करते हैं एक बार। तो मैंने बोला प्रिंट h के अंदर कौन सा वाला बेटा, -1 पे जो डिटेल है वो लेकर आओ, ठीक है। cls एंटर, cls मतलब क्लियर स्क्रीन, ओके। तो यहाँ पर इसको रन किया, देख बेटा ये आ गए हनुमान जी -1 इंडेक्स पे बैठे हुए हैं। अच्छा, तो भैया ऐसे -1 -2 -3 -4 -5 पे जाओगे तो यहाँ पे तो 1 बैठा होगा। हाँ बिल्कुल 1 ही बैठा है। तो क्या करोगे इधर पे, हनुमान जी, हनुमान सॉरी, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, -1 लिखा हुआ है राइट। तो यहाँ पे -1 2 -3 -4 -5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट h के अंदर -5, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, इसको रन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तुम्हारा 1 प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ तक कैसा रहा, मुझे एक बार फीडबैक दो, कमेंट में दो कि बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी हम फटाफट से और भी चीज़ें कर रहे हैं, जस्ट मुझे 1 मिनट दे दो। Okay, I was thinking to pause this video, but let's keep it continue. I'm getting few calls, but that's fine. Okay, so guys, कैसा लगा यहाँ तक, अच्छा लगा होगा। अब हम फटाफट से समझेंगे कि methods। तो यहाँ से तुम्हें एक चीज समझ में आ गई कि इंडेक्स्ड बेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि what is म्यूटेबिलिटी, म्यूटेबिलिटी। व्हाट इज म्यूटेबिलिटी? कोई भी चीज जो छोटी बड़ी हो सके, जिसमें कोई चीज डाली जा सके, निकाली जा सके, हटाई जा सके, है ना, रिमूव की जा सके, इंसर्ट की जा सके, अपडेट की जा सके, इज कॉल्ड म्यूटेबिलिटी। ओके, तो अभी हम क्या देखेंगे, इनको हम एक्सेसिबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स मैंने तुमको बता दिए हैं कि एलिमेंट्स एक्सेस कैसे होते हैं। अब हम देखेंगे म्यूटेबिलिटी के, अभी हम देखेंगे लिस्ट के अंदर हाउ टू ऐड अ एंट्री और डेटा इनसाइड लिस्ट, राइट। तो आई जस्ट कमेंट इट आउट एंड यहाँ पर हम लिखेंगे a इक्वल टू 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 7, ओके। तो ये मेरी लिस्ट बन गई, ठीक है। हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके भी बना सकते हैं सेम चीज़। तो मैं इधर पे सीधे लिख देता हूँ कि मान के रख लो मैंने b नाम का एक वेरिएबल बनाया, v नाम के वेरिएबल में मैंने क्या किया, एक लिस्ट नाम का कंस्ट्रक्टर कॉल किया और उसके अंदर मैंने क्या किया, a पास कर दिया। लेट्स सी, मैंने भी ये चीज़ कभी ट्राई नहीं की है, बट देखते हैं क्या होता है, ठीक है। एक लिस्ट को डायनेमिकली टाइप करके देखते हैं। कुछ चीज़ें मैं इधर पे ही हैंडल करता हूँ सामने ही, तो उससे भी आपको एक, हाँ बिल्कुल सही काम कर रहा है दोस्तों। देखो बी के अंदर हमने एक लिस्ट डाल दी यहाँ से, ठीक है, उठा के, बिल्कुल कूल। अभी क्या करेंगे, अभी समझने वाली बात है कि हाउ अपेंड मेथड वर्क। अपेंड मतलब क्या होता है बेटा, बस डाल दो, है ना, डाल दो, पीछे से घुसाओ ऐसे करके कि एक रो चल रही है कि 101 100 नंबर पर कोई ऑलरेडी अभी एक जन हो रहा है, तो उसको 101 वाले नंबर पर एंड कर दो, ठीक है। तो हम आज सीखेंगे अपेंड मेथड, ठीक है। तो लिस्ट जो होती है बी डॉट अपेंड, ठीक है। अपेंड टाइप करोगे और टाइप करने के बाद मैंने बोला कि मुझे 8 डालना है इसके अंदर, है ना, 8 डाल दिया। अच्छा, तो बी में अपेंड हो गया होगा, हाँ हो तो जाना चाहिए। अच्छा, तो एक बार रन करके दिखाओ ज़रा। हाँ लो, कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको क्या किया, एक बार CLS किया, CLS 1 2 3, और यहाँ पर मैंने इसको रन किया। देखो वहाँ पर 8 सबसे लास्ट में इंडेक्स हुआ। देखने वाली बात क्या है, सबसे आखिरी में इंडेक्स हुआ है ये, ठीक है। अभी क्या करना है बेटा, अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर, अभी हमको क्या करना है कि बी डॉट अपेंड, ठीक है। तो अच्छा, अपेंड मेथड हो गई, मतलब अपेंड क्या करता है, हमेशा लास्ट में इंसर्ट करता है चीज़ें। दूसरी मेथड है बेटा हमारी इंसर्ट। कौन सी मेथड है, इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट मेथड क्या होती है बेटा, a इक्वल टू मान के रख लो 1 3 4 5 7 65 है, मान के रख लो 66 है, ओके। अब मुझे क्या करना, कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, तो मैं कैसे करूँगा, तो a डॉट इंसर्ट, इंसर्ट ए क्या है, लिस्ट, लिस्ट के ऊपर आप इंसर्ट कर रहे हो। इंसर्ट क्या इंसर्ट करना है बेटा आपको, तो सबसे पहले कहाँ इंसर्ट करना है, वेयर एंड व्हाट, ये याद रखना, ये कंसेप्ट याद रखना हमेशा।
वेयर एंड व्हाट। तो मैंने ए डॉट इंसर्ट बोला और मुझे क्या डालना है बेटा, मुझे मान के रख लो पहली नंबर के इंडेक्स पे क्या डालना है, 55 डालना है। तो इंसर्ट करने का मतलब फर्स्ट नंबर पे क्या है, 3 है, क्योंकि 0 पे तो आपका 1 है, फिर 1 नंबर की प्लेस पे आपका 3 है, तो 3 क्या होगा, खसक जाएगा, तो 3 कहाँ आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा और 1 पे 55 आ जाएगा। अच्छा आ गया होगा प्रिंट। तो मैं ए को प्रिंट करूं क्योंकि ए में ही तो डाला है आपने, है ना। तो एक बार प्रिंट करके देखते हैं, देखो ये देखो 55 आ गया और 3 खसक गया बगल में। कैसी रही दोस्तों, मजा आया, कूल राइट। तो ऐसे हमारी चीजें काम करती हैं इंसर्ट फंक्शन। अभी हम देखेंगे एक्सटेंड फंक्शन का यूज क्यों करते हैं हम, ठीक है। अभी मान के रख लो तुम्हारी दो लिस्ट हैं, ए नाम की एक लिस्ट है, उसके अंदर तुमने 10 डाल रखा है, 20 डाल रखा है, 30 डाल 30 डाल रखा है, 20 डाल रखा है, ठीक है, 40 डाल रखा है और 55 डाल रखा है, ठीक है। अब तुमने एक बी नाम का भी लिस्ट बना रखा है, उसमें तुमने 100 डाल रखा है, 2000 डाल रखा है और ये तो कोई नंबर डाल रखा है और तुमने 6 डाल रखा है, मान के रख लो। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक लिस्ट को एक्सटेंड करना चाहता हूँ, ए को एक्सटेंड करना है मुझे बी के साथ में, तो ए डॉट एक्सटेंड नाम की एक मेथड होती है बेटा, ठीक है, एक्सटेंड, और यहाँ पे बी पास करना होता है, तो ये क्या करेगा, तुम्हारी इस लिस्ट को एक्सटेंड कर देगा। अभी इसका रिजल्ट शायद नन आएगा, वो उसका रीजन भी मैं तुमको बताऊंगा, बट लेट्स सी। अगर नन नहीं आया तो भी मैं एक रीजन बताऊंगा, एक केस बताऊंगा जिसमें नन आता है, ओके। तो अभी आपकी ये लिस्ट यहाँ पर एक्सटेंड हो चुकी है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसमें ये एक ब्रैकेट लगा दूं और मैं रीज़न भी बताऊंगा आपको ऐसा क्यों हो रहा है, डोंट वरी, ओके, प्रिंट, ओके, इट इज़ वर्किंग फाइन, दैट्स फाइन, नो इश्यूज। तो वो नन वाला केस मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैंने कहीं पे तो ऐसा एक, जब मैं ऐसा कंटेंट प्रिपेयर कर रहा था आप लोगों के लिए, तो एक केस में नन आया था मेरे पास में, वो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो तुमने क्या सीख लिया, एक्सटेंड सीख लिया। अब मान के रख लो कि मुझे ये जो पहले नंबर का इंडेक्स है ना, पहले नंबर का इंडेक्स है, वहां पर 30 की जगह पे मुझे 25 डाल देना है। क्या डाल देना है, 30 की जगह पे क्या डालना है बेटा, 25 डालना है ना। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा ए है ना, अब मान के रख लो ये एक्सटेंड वाला, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अभी के लिए मैं कमेंट कर दूंगा बिकॉज ये नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारी इशू करेगा। तो अभी ए और बी नाम के हमारे पास में दो लिस्ट है, ठीक है। तो बेटा ए के अंदर जो पहले नंबर के इंडेक्स पे क्या है बेटा, 30 है, क्या है, 30। तो वो 30 में तुमको क्या डाल देना, 45 डाल दो से। अच्छा, और अब मैं प्रिंट अगर ए करूंगा तो 30 की जगह 45 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, करके दिखाओ पाइथन, देखो 30 की जगह पे 45 आ गया, 30 की जगह पे क्या आ गया, 45। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया रिप्लेस, रिप्लेस, हाउ टू रिप्लेस, राइट, हाउ टू replace, how to replace, how to replace a value in list, value in list। तो हमेशा याद रखो कि हमेशा वैल्यू को ही रिप्लेस करो, लोगों को नहीं, ठीक है। जस्ट किडिंग गाइस, मैं कभी कभी मजाक भी करता हूँ। चलो, तो रिप्लेस कर दिया, तो आपने अभी ये एक रिप्लेसमेंट भी देख लिया कि लिस्ट के अंदर चीज़ें रिप्लेस कैसे होती हैं। अभी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी भी मतलब चीज़ को डिलीट कैसे करोगे, हाउ टू डिलीट, हाउ टू डिलीट, कैसे डिलीट करोगे। तो यहाँ पे मान के रख लो ये मेरी लिस्ट है, ठीक है। तो मैं इनको कॉपी करके ना ऐसे ले ही आता हूँ, ऐसे एक बार और कॉपी करके नीचे लाता हूँ और फिर से डिक्लेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी लिस्ट है ए और बी, ठीक है। तो ए के अंदर मान के रख लो मुझे हाउ टू डिलीट, डिलीट कैसे करना कोई चीज़, तो बहुत सारी मेथड होती हैं डिलीट के लिए। DEL नाम का फंक्शन होता है, रिमूव नाम की मेथड होती है। तो सबसे पहले रिमूव को देखेंगे। तो मान के रख लो कि मैंने बोला कि ए डॉट रिमूव, रिमूव, और यहाँ पे ना बेटा ये होती है नंबर से हिसाब से होती है। जैसे मान के रख लो कि लिस्ट से आपको हटाना क्या है, तो वॉट होता है, इसमें वेयर नहीं होता, इसमें वॉट होता है। तो मेरी टर्म्स को समझने की कोशिश करो। तो ए डॉट रिमूव, रिमूव, रिमूव वॉट, 10।
आई वॉन्ट टू रिमूव 10 फ्रॉम ए। ओके, तो प्रिंट करके दिखाओ ज़रा। अच्छा, ए को प्रिंट करके दिखाओ, अगर हटा होगा तो दिखेगा, है ना। देखो 10 हट गया है, तो 10 30 20 था पहले, ये देखो 10 20 30 40, 10 30 20 40 40 55 था, तो यहाँ पे देखो 30 में से के आगे से 10 हट चुका है, राइट। राइट है, एकदम राइट है। अब मान के रख लो, तो क्या ये भैया सारे 10 को हटा देगा, जिसमें मान के रख लो ये कि अगर एक और 10 होता है यहाँ कहीं पे, सोचो एक और 10 होता, एक और 10 होता है यहाँ पर, तो सबको हटा देता? नहीं, तो क्या करेगा, सिर्फ पहले वाले को हटाएगा, जो पहले मिलेगा उसी को हटाएगा, बाकी को रहने देगा। देखो दूसरा वाला तो ज्यों का त्यों है, पहले वाले को हटा दिया। तो ये आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने कहीं पे पहले तो प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, कन्फ्यूजन हटाने के लिए अभी इन सभी चीज़ों को क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अभी नहीं तो एक काम करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तुम ये सोचो कि तुम्हारा कोड यहाँ से शुरू हो रहा है, ओके। तो मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट छोटा सा डाल देता हूँ कि ये लो, मैंने प्लस लगा दिया, तो यहाँ से तुम्हारी चीज़ें शुरू होंगी। तो एक छोटा सा एग्जांपल दिखेगा तुमको, ये देखो। तो पहले 10 था, 30 था, 20 था, तो उसमें से हमने क्या किया बेटा, 10 को रिमूव कर दिया, तो सिर्फ पहला वाला 10 हटा, बाकी का जहाँ के तहाँ है, ठीक है। तो रिमूव फंक्शन का यूज़ हो गया। पॉप फंक्शन का यूज़ करके भी आप रिमूव कर सकते हो। हाउ टू यूज़ पॉप एफिंग फंक्शन, ठीक है। पॉप फंक्शन कैसे होता है बेटा, किसी भी चीज़ में पॉप होता है ना, सबसे लास्ट में जो गया सबसे पहले वही निकलता है ना। जैसे मान के रख लो मैंने 1 2 3 4 डाला, तो 4 सबसे लास्ट में है ना, तो जो सबसे आखिरी में रहता है वो सबसे पहले पॉप होता है, ठीक है। तो मैंने इधर पे मान के रख लो ए तो बना हुआ है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी मैंने इनमें से इसको रिमूव कर, सिर्फ कमेंट कर देंगे, ठीक है। अभी हाउ टू यूज़ पॉप फंक्शन, तो मैंने ए डॉट पॉप बोला, अच्छा भैया, तो मैंने जब सिर्फ पॉप कॉल किया, तो पॉप कॉल करने से क्या होगा, जो सबसे आखिरी का एलिमेंट होगा वो हट जाएगा ए का, ठीक है। तो एक बार टेस्ट करके दिखाओ भैया। देखो यहाँ पे 55 था ना, ये 55 था, वो देखो हट गया यहाँ से, सिर्फ 40 है, राइट। तो पॉप फंक्शन ऐसे काम करता है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है गाइज, मैं बता रहा हूँ, लीड कोड में इतना ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन है। दिख रहा है एकदम सिंपल सा, बच्चा सा, लेकिन बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन है इसके, ठीक है। चलो, एक होता है डेल फंक्शन, डेल फंक्शन, ठीक है। डेल फंक्शन क्या कहलाता है बेटे, डेल फंक्शन जो होता है ना, इसका यूज़ करके आप कोई भी चीज़ डिलीट कर सकते हो। तो मान के रख लो कि ये मैं इसको पॉप को भी अभी, इसको मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट लाइन देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इधर पे डेल लिखा, डिलीट फंक्शन सीख रहे हैं क्योंकि हम, ठीक है। और मैं ये लिस्ट डिक्लेरेशन जो हमारा, अभी तो हम ए में ही अच्छे से सीख लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ए को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है बेटा। अभी इधर पे यहाँ पे क्या करेंगे, डेल, ठीक है। डेल बोला, और ए के अंदर क्या किया बेटा, एक नंबर के इंडेक्स पे जो भी चीज़ है, एक नंबर पे क्या होगा बेटा, 0 1, मतलब 30 है इंडेक्स पे, तो उसको हटा दो और मुझे प्रिंट करके दिखाओ ज़रा ए को। तो उससे ये, इससे हमारा क्या पर्पस अचीव हो रहा है, हम ना ये पूरा एक पूरा का पूरा फंक्शन ही उड़ा दे रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा एक एंट्री ही उड़ा दे रहे हैं पूरी, ठीक है। अच्छा भैया, तो इसमें इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, इसमें बेटा रिप्लेस होती थी चीज़ें, ठीक है। डिलीट का यूज़ कर, मतलब जैसे रिमूव करते थे तो इसमें नंबर से डिलीट होता था, रिमूव बाय नंबर, रिमूव बाय व्हाट, क्या हटाना है, ये इसका यूज़ होता है कि कहाँ हटाना है। तो इधर पे मैं ऐसे डाल देता हूँ कि वेयर इज द थिंग नीड टू बी रिमूव्ड। तो हमेशा भाषा समझो, ऐसे लैंग्वेज पे जाया करो कि इसका पर्पस क्या है, इंडेक्स के बेसिस पे काम करता है, और उसका पर्पस क्या है बेटा, कि वो आपकी वैल्यू के बेसिस पे काम करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जब जैसे हम इसको रन करते हैं कि हमारे इसमें से हमको क्या करना है, 1 पे जो जो भी चीज़ है वो हटा दो, तो 30 है 1 पे, राइट। तो वो चला जाना चाहिए। तो चलो रन करके दिखा देता हूँ तुमको एक बार। तो यहाँ पे देखो 30 हट चुका है तुम्हारे से, मतलब पहले नंबर के इंडेक्स पे जो भी चीज़ थी वो हट चुकी है, ठीक है। अभी इसके बाद में बेटा एक होता है क्लियर, क्लियर फंक्शन का यूज़ करके हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा लिस्ट ही डिलीट कर देते हैं। ये कहाँ यूज़ होता है अभी, ये पूरी लिस्ट कहाँ यूज़ होती है, तो मान के रखो लीड कोड में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि एक लूप बनती है जहाँ तुमको कोई चीज़ें ऐसे कंटिन्यूसली सेव करनी होती है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आती है अगर फॉल्स हो गई तो उस केस में वो पूरे एलिमेंट्स एलिमिनेट हो जाते हैं। तो उनको हम क्या कर देते हैं, ऐसी लिस्ट को, उनको हम लिस्ट में एक दूसरी लिस्ट में रखते जाते हैं और पहले वाले एरे से हटाते जाते हैं, और उसके बाद में उस दूसरी लिस्ट को भी पूरा क्लियर कर देते हैं। इससे हमारे पास में छटी हुई चीज़ें आती हैं जो भी हमको ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो क्लियर करते हैं ज़रा, एक बार क्लियर को पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखूंगा, प्लस 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 क्लियर।
हाँ, ये हम फॉलो करेंगे पूरी सीरीज में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इधर पे इस तरीके से ए नाम के वेरिएबल को उठा लूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ए डॉट क्लियर, CLEAR क्लियर, क्लियर मेथड को कॉल करूँगा और फिर इसके बाद मैं प्रिंट करके देखूँगा ए को कि क्या आता है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखो वहाँ पर एक एम्प्टी लिस्ट आई, मतलब यहाँ पर सारी चीज़ें क्या हो गई हैं तुम्हारी, ख़त्म हो गई हैं। मतलब कि एक एम्प्टी लिस्ट, मतलब उसने पूरी लिस्ट को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आता है, हाउ टू इटरेट ऑन फॉर लूप, हाउ टू इटरेट ऑन फॉर ऑन अ लिस्ट, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि लिस्ट के ऊपर कैसे इटरेट करते हैं, ठीक है। तो बेटा लिस्ट क्या होती है, जैसे ए है तुम्हारा, ठीक है। तो अगेन मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूंगा ऐसे इस तरीके से, ठीक है। अब इस पर हमको क्या करना है, इटरेट करना है बेटा। तो ये क्या, एक लिस्ट है। तो लिस्ट में क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, मान के रखो बहुत सारे आइटम है इसके अंदर, ये है ना। तो एक फॉर लिखो सबसे पहले। फॉर क्या होता है, एक कीवर्ड है, ठीक है, लोअर केस में होता है हमेशा। अब मान के रख लो फॉर, अब इसमें ये नंबर्स क्या है बेटा, एज, मान के लो किसी की एज का एक लिस्ट है ये, ठीक है। कहाँ पर है ये एज, इन ए नाम के वेरिएबल में, कोलन, ठीक है। यहाँ पर आओ, प्रिंट लिखो एज, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट डालने वाला हूँ, फॉर लूप, ठीक है। इस तरीके से डाल दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक एक स्टेटमेंट आएगा। तो क्या करेगा ये, 100, 10, 30, 20, तो ये लिस्ट पूरा आ जाएगा एक यहाँ पर इन एज। तो एक एक उठाओ और प्रिंट करो। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा बेटा, जो 0 इंडेक्स पे है, फिर 30 वाले इंडेक्स पे, फिर 20 वाले इंडेक्स पे, इस तरीके से प्रिंट करोगे। अच्छा, तो ये कैसे पता चलेगा भैया, तो मैंने बोला प्रिंट 10, तो ए के 0 में क्या नंबर है, ऐसे ही प्रिंट ए के 1 में क्या नंबर है। तो ऐसे ही करके बेटा प्रिंट, तो मैं एक काम करें, क्या करेंगे, एक काम चलो करके देखते हैं। तो मैं ना इसको ऐसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है। तो ये हो गया 0, ये हो गया तुम्हारा क्या 1 2 3 4, ओके, यदि 5, ठीक है। तो आपको 5 तक पता चलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी ना मैं इसको रोक देता हूँ, इस तरीके से कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, तो 0 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 3 4 5, तो आपको एक एक चीज़ ऐसे प्रिंट होनी है। देखो 10 20 10 30 20 10 45 और 55, जैसा कि हमने इस लिस्ट के अंदर डाल के रखा हुआ था। अच्छा, तो हम ऐसे बार बार थोड़ी ना लिखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट, राइट। तो हमने क्या किया, एक फॉर लूप बना दी, ठीक है। और उस फॉर लूप में क्या होगा बेटा, एक एक एलिमेंट इस लिस्ट से उठ के आएगा और इस एज नाम के वेरिएबल में समा जाएगा। एक एक एलिमेंट आएगा, 10 आएगा, अच्छा 10 आया, पूरा लिस्ट आई, हाँ आई, उसमें से 10 उठाओ, पहला वाला एलिमेंट उठाओ, पहला वाला एलिमेंट उठा के एज में डाल दिया, प्रिंट कर दिया। अच्छा, दूसरा वाला एलिमेंट उठाओ, एज में डाल दो, प्रिंट कर दिया। अब ऐसे कर करके जाएगा बेटा 55 तक। 55 को इसमें डालेगा, अब फिर जाएगा, अरे कोई एलिमेंट नहीं बचा, नहीं बचा, लूप को क्या कर दो, खत्म कर दो, तो खत्म कर देगा। तो क्या होना है बेटा, ऐसा एक रिजल्ट आना है आपके पास में। देखो 10 20, अभी क्या होता है, पहले अभी ये लाइन हमने पहले कमेंट की थी तो नहीं आई थी, अभी देखो यहाँ पे आया, आपको एज प्रिंट हो गया, राइट। तो मित्रों आप लोगों को ये कैसा लगा, ठीक है। अब इसके आगे एक कंसेप्ट होता है नेस्टेड लूप्स का, तो मैं बता रहा हूँ, अगर तुम लोगों में से किसी को नहीं समझ में आ रहा तो डोंट वरी, डरना नहीं है, बट समझना तो जरूरी है भाई, ठीक है। नहीं होता डाइजेस्ट, थोड़ा एक दो वीडियोस और देखना, बट मैं समझा दे रहा हूँ। नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं बेटा, एक लूप के अंदर जब मल्टीपल लूप होते हैं, जैसे मैंने एक ए नाम की एक लिस्ट बनाई, ठीक है। उसके अंदर बेटा एक लिस्ट के अंदर दो लिस्ट बनी है, जैसे एक लिस्ट ये बनी है, ठीक है, और दूसरी लिस्ट तुम्हारी क्या बनी, ये बनी है, ठीक है। और इसके अंदर एक तीसरी लिस्ट भी बनी है। ऐसी तुम 1000 लिस्ट, 1 करोड़ लिस्ट भी बना सकते हो, ठीक है। अब इस लिस्ट के अंदर बेटा क्या है, ये जो पहले नंबर की लिस्ट है, इसके अंदर तुम्हारा क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बगल वाली लिस्ट में क्या है बेटा, राम, ठीक है, और गोलू, और क्या है बेटा, बबलू, ठीक है।
इसके बगल वाली लिस्ट में क्या है बेटा, तुम्हारे माइट बी 1.1, 1.2, 1.3, ओके, 1.6, ठीक है। तो उसमें तुम्हारे फ्लोट वैल्यूज डले हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात है भैया। अब इस पर क्या करना है, हमको इटरेट करना है, ठीक है। तो बेटा अब मान के रख लो, अब मेरे पास नेस्टेड लूप नहीं है तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा, तो मुझे क्या करना बेटा, देखो ये क्या होगा, ये तुम्हारा पूरा है इंडेक्स 0, ठीक है। तो ये एक लिस्ट है, तो इंडेक्स 0 पे एक लिस्ट है, इंडेक्स 0 पे, इंडेक्स 1 पे दूसरी लिस्ट है, इंडेक्स 3 पे तुम्हारी तीसरी लिस्ट है, राइट, बोलो हाँ। तो पहले नंबर की लिस्ट को अगर मुझे एक्सेस करना तो कैसे करूंगा बेटा मैं, तो मैं बोलूंगा प्रिंट ए के अंदर 0 नंबर पे एक लिस्ट है तो वो पूरी लिस्ट प्रिंट होगी। फिर मैं क्या बोलूंगा बेटा, ए के अंदर एक नंबर पर एक पूरी लिस्ट है उसको प्रिंट करो। प्रिंट बोलूंगा बेटा, ए के अंदर एक दूसरे नंबर पे पूरी एक लिस्ट बनी हुई है उसको भी प्रिंट करो। तो 3 लिस्ट है तो तीनों प्रिंट हो जाएंगी, राइट, राइट। देखो 3, 1 2 3 4 5, राम गोलू बबलू, 1.2, 1.4, 1.6, राइट। तो ये तीनों आ गई। अच्छा, अब इस लिस्ट में भी मुझे सिर्फ 1 प्रिंट करना है, तो बेटा इस लिस्ट के अंदर भी तो एक इंडेक्सिंग होगी ना, 0 पे 1 है, 2 है, 1 पे, फिर 3 किस पे है, 2 पे, इस तरीके से। तो मैं क्या करूंगा बेटा, तो इस लिस्ट के अंदर इंडेक्स पे, 0 नंबर के इंडेक्स पे हमारा 1 है तो उसको प्रिंट किया जाए। देखो तो यहाँ पे देखो सिर्फ 1 प्रिंट हुआ, समझे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ऐसे अंदर जा जाके प्रिंट कर रहे हैं चीज़ें, राइट, अंदर जा जाके प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान के रख लो, अब मुझे क्या करना है बेटा, अब मुझे ए के अंदर का, ए के अंदर का मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे ए के अंदर का 2 भी प्रिंट करना, 3 भी प्रिंट करना, 4 भी प्रिंट करना, 5 भी प्रिंट करना फर्स्ट लिस्ट के अंदर, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट फर्स्ट लिस्ट इनसाइड ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, अच्छा ये क्या हो जाएगा बेटा, 0 के 1 पर, 0 के 2 पर, 0 के 2 पर, 0 के 3 पर, और 0 के 4 पर, ठीक है। अभी मैं तुमको दिखा रहा हूँ कि नेस्टेड लूप की ज़रूरत क्यों पड़ी हमको, ठीक है। चलो अभी सिर्फ इस पर देखेंगे। तो देखो इसमें क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया, एक लिस्ट के पूरे एलिमेंट पे यहाँ पर सिर्फ इधर तक ट्राइवर्स किया। अच्छा, अब भैया मुझे गोलू बबलू राम भी प्रिंट करना, तो मैं बोलूँगा प्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी लाइन बनाऊंगा जिससे डिफ्रेंशिएट करो, तो इधर पे लिखेंगे सेकंड लिस्ट, सेकंड लिस्ट, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया भाई। अभी यहाँ पे क्या डालेंगे बेटा, प्रिंट, और यहाँ पे क्या डाल देंगे कि ए के अंदर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर मतलब समझे बेटा, फर्स्ट नंबर मतलब ये पूरी लिस्ट, ये तो 0 हो गई पूरी, ये 0 है ना, ये वाली पूरी 0 है, और ये वाली क्या है पूरी, ये वाली पूरी 1 है यहाँ तक, है ना। तो यहाँ पर हम 1 लेंगे। तो यहाँ पर ए के अंदर आपका क्या है, 0 पे क्या चीज़ है, मुझे वो चाहिए, तो 0 पे क्या है, राम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट करके यहाँ पर इस तरीके से इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पर कंट्रोल वी, और ऊपर जाके एक बार और कंट्रोल वी करके इसको लिख लूँगा। तो मुझे क्या करना है, 0 के 1 पे क्या था, राम था, 0 के 2 पे क्या था, शायद गोलू था या बबलू था, पता नहीं, गोलू था। तीसरे वाले पे क्या था बेटा, बबलू था। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको सेकंड करूँगा और ऊपर वाले को 1 कर दूंगा, क्योंकि 0 बेस इंडेक्सिंग है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, अभी कायदे से आपकी सेकंड लिस्ट प्रिंट होनी चाहिए। तो सेकंड लिस्ट में क्या था बेटा, राम गोलू बबलू। अभी हम प्रिंट करेंगे अपनी प्रिंट थर्ड लिस्ट, THIRD थर्ड लिस्ट, ठीक है। थर्ड नेस्टेड लिस्ट, क्या बोलेंगे, थर्ड नेस्टेड लिस्ट, राइट। तो यहाँ पे कैसे प्रिंट होगी बेटा, तो इसको प्रिंट करने के लिए आप क्या बोलोगे, प्रिंट, क्या बोलोगे, प्रिंट। अभी यहाँ पर क्या था बेटा, आपका सेकंड नंबर पे लिस्ट, कहाँ पर है, सेकंड नंबर पर है, सेकंड नंबर का 0, सेकंड नंबर का, ठीक है, सेकंड नंबर का 0। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जितना हो सक रहा है जल्दी जल्दी कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट मत करना, जितना हो सके खुद से लिखो कोड, जितना ज़्यादा कोड लिखोगे उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला प्रिंट। अभी मुझे 2 नंबर के 0 पे क्या है, तो 2 नंबर पे क्या था बेटा, पूरी लिस्ट का नंबर ये हो गया 1, ये लिस्ट नंबर 2, ये लिस्ट नंबर 3। तो 2 नंबर पे क्या रहेगा बेटा तुम्हारा 1.6, एक नंबर पे 1.4, 0 पे 1.2। तो मुझे 3 आइटम है यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, इसको कर दूंगा 1, ठीक है बेटा।
और यहाँ पर मैं इसको भी कर लूँगा कॉपी, कंट्रोल सी, और यहाँ पर नीचे आके क्या कर दूँगा कंट्रोल वी, और यहाँ पर बगल में आके कर दूँगा इसको 2। देखो कितनी नहीं मेहनत करनी पड़ रही है हमको एक लिस्ट को प्रिंट करने के लिए। अभी यहाँ पे तुमको नेस्टेड फॉर, देखो यहाँ पर ये प्रिंट हो गया ना 1.2, 1.4, 1.6, राइट। अभी नेस्टेड फॉर लूप क्या होते हैं बेटा, हाउ नेस्टेड फॉर लूप्स वर्क, कैसे वर्क करते हैं बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी मान के रख लो आपके पास में एक एक आइटम आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मान के रख लो अभी आपको इतना कोड लिखना पड़ा, कितने लाइन का कोड लिखना पड़ा आपको यहाँ पे पूरे आइटम्स प्रिंट करने के लिए, एक डबली लिंक लिस्ट को एक लिस्ट को प्रिंट करने, इतना सारा कोड लिखना पड़ा बेटा, है ना। ये देखो ये, अब इसको हम 2 लाइन में कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक चीज लिखने वाला हूँ, प्रिंट प्रिंटिंग डिटेल्स यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप, मतलब बेटा एक फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप, ठीक है। तो क्या करेंगे, फॉर लूप बनाएंगे बेटा। तो इधर पे क्या है, आइटम आ रहा है, या बोल सकते हो वैल्यूज आ रही हैं, मैं गोलू बबलू कुछ भी बोल सकता हूँ, किस में से बेटा, ए नाम का आपका एक क्या है, लिस्ट है, क्या है, एक लिस्ट है, ठीक है। अच्छा उसमें से क्या करना है, उसमें से क्या करना है बेटा, उसमें से एक 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 करके आपके पास में क्या आएंगी, वैल्यूज रिटर्न होंगी। देखो ये फंक्शन, जैसे हमने क्या निकाला, एज निकाला था, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, ए में से हमको क्या निकालना है, वैल्यूज निकालना। तो मैंने बोला प्रिंट, और मैंने बोल दिया वैल्यू, क्या बता दिया बेटा, वैल्यू। अब एक, तो इसको, ठीक है, अब ए के अंदर से वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो हम इसको रन करके देखते हैं। देख बेटा, प्रिंट डिटेल्स, तो इसने क्या किया, लिस्ट प्रिंट कर दी तेरे सामने, 3 प्रिंट किए, क्योंकि ए के अंदर कितनी लिस्ट है, 3 लिस्ट है, ठीक है। अब उन लिस्ट के अंदर भी एक बेटा लिस्ट बनी हुई है, राइट। तो हम इसको कमेंट कर देंगे थोड़ा, और यहाँ पर जाके देखेंगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, इधर बताता हूँ। अब मैंने एक और फॉर लूप लिखी इसके अंदर, तो अभी मेरे को ऊपर क्या है, ये एक ए के अंदर से मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं, मतलब एक लिस्ट आ रही है, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट, क्योंकि ए के अंदर 3 लिस्ट है। तो दूसरी वाली जो जो अभी जो लिस्ट आएगी, तो उसमें से वैल्यूज में से क्या निकलेगी बेटा, वैल्यू इन वैल्यूज, ठीक है। मैं कीवर्ड भी वैसे ही चूज कर रहा हूँ, वैल्यूज बहुत सारी आ रही हैं एक लिस्ट के अंदर से, मल्टीपल लिस्ट आ रही हैं, उनमें से एक एक वैल्यू को लेना है, और यहाँ पर हमको क्या करना है, प्रिंट ए वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, पहले तीनों चीजें प्रिंट होंगी, उसके बाद में तीनों चीजें प्रिंट होंगी, फिर दूसरी लिस्ट प्रिंट होगी, फिर तीसरी लिस्ट प्रिंट होगी, राइट। फिर यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट डालेंगे कि नाउ प्रिंटिंग नेक्स्ट लिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही लूप खत्म होगी, नाउ प्रिंटिंग नेक्स्ट लिस्ट, नाउ प्रिंटिंग नेक्स्ट लिस्ट, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ना डाल के ऊपर डाल दो, ठीक है। तो जब भी ये कोड दूसरा वाला स्टार्ट होगा, तुमको ये चीज प्रिंट होगी, ठीक है। चलो रन करके देखें, चलो भाई रन करके देखते हैं। नेस्टेड फॉर लूप्स को एक बार अच्छे से समझ लेना। अच्छा मैंने वैल्यू को स्ट्रिंग डाल दिया यहाँ पर, तो स्ट्रिंग, अच्छा ये समझ में आया क्या हुआ है, यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग डाल दिया, मतलब डबल कोट में डाल दिया, तो उसने उसको वेरिएबल नहीं एज ए स्ट्रिंग ट्रीट किया। अभी सही आएगा और देखना, देखो तो यहाँ पर मैं तुमको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, यहाँ से शुरू होगा, प्रिंटिंग डिटेल्स यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप, नाउ प्रिंटिंग नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लिस्ट। तो ये एक लिस्ट है, नाउ प्रिंटिंग नेक्स्ट लिस्ट, दूसरी लिस्ट है, तीसरी लिस्ट है। तो यहां पर तुम्हारी नेस्टेड लिस्ट का कंसेप्ट खत्म होता है। अभी तुम क्या कर सकते हो, मान के रख लो तुम्हारे दिमाग में अभी भी अगर कोई कीड़ा है, तो तुम यहां पर एक छोटी सी चीज और कर सकते हो कि भाई अगर मान के रख लो, ठीक है, यहाँ पर तुम एक 3D लिस्ट बना सकते हो। तुम एक और लिस्ट, एक लिस्ट है ना यहाँ पर, जैसे ये है ना, तो इसके अंदर तुम एक लिस्ट के अंदर तुम मल्टीपल लिस्ट बना सकते हो, जैसे चाहो तो ये एक बन गई, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, और दूसरी लिस्ट तुम इस तरीके से भी बना सकते हो। ये देखो, ये एक लिस्ट बनी है, उसके अंदर 3 लिस्ट है, फिर पहली वाली लिस्ट के अंदर भी तुमने 2 लिस्ट बना दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, तुमको एक और फॉर लूप बनानी पड़ेगी, फिर यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, तुमको एक और फॉर लूप बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक इफ कंडीशन बनेगी कि इफ, ठीक है, नहीं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, डोंट वरी, आई जस्ट डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइस, ठीक है। बट बना सकते हो, वो भी पॉसिबल है, ठीक है।
तो यहाँ पर इसे कहते हैं हम नेस्टेड फॉर लूप्स। तो यहाँ पर आप लोगों का ये बेसिक कंसेप्ट जो है ये कंप्लीट होते हैं लिस्ट के। तो ये पूरा कोड मैं गिटहब में पुश कर दूंगा, प्लस इस वीडियो को भी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ये थी हमारी पहली वीडियो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिस्ट। तो आज हमने क्या क्या समझा, हम एक बार देखते हैं कि ऑर्डर्ड क्या होता है, म्यूटेबल क्या कहलाता है, इंडेक्सिंग क्या कहलाती है, व्हाट इज नेगेटिव इंडेक्सिंग, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, वन बेस्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, इसके अलावा हमने बहुत सारी अपेंड मेथड, इंसर्ट मेथड, एक्सटेंड मेथड, डिलीट मेथड, डेल फंक्शन, ठीक है, पॉप फंक्शन और क्लियर फंक्शन, डेल फंक्शन एंड लॉट ऑफ थिंग्स वी लर्नड हाउ टू इटरेट इन अ लिस्ट, ऑन अ लिस्ट। पहले हमने मैनुअली एक एक को प्रिंट करके देखा, फिर हमने फॉर लूप्स लगाए, फिर हमने नेस्टेड फॉर लूप के एग्जांपल को एक एक करके प्रिंट करके देखा, फिर उस पर नेस्टेड फॉर लूप्स लगाए। तो ऐसे करके आज हमने बहुत सारी चीज़ें बेसिक्स सीखे जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्ट हैं, हर किसी को आने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ सेम पैटर्न पे टपल्स के ऊपर। फिर इसके बाद में हम मैप वगैरह भी देखेंगे। मैप जो होता है इसके अंदर जो हमारा पाइथन, इसके अंदर हम डिक्शनरी को बोलते हैं, तो हम उसको भी सीखेंगे, डिक्शनरी में चीज़ें लगाई और रिमूव कैसे की जा सकती हैं। उसके बाद में हम एक दिन पूरा देने वाले मेथड्स एंड फंक्शंस को कि हाउ मेथड वर्क, रिटर्न टाइप्स कैसे वर्क करते हैं। उसके बाद में हम तोड़ने वाले हैं अपने क्वेश्चन को। तो ये एक वीक फुल ऑफ बेसिक्स होने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किसी को भी ये चीज़ें मिस नहीं करनी चाहिए। टिल देन सी यू गाइस, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड विल सी यू। एंड तुम मुझे चाहो तो लिंक्डइन वगैरह पे भी फॉलो कर सकते हो और वहाँ से भी मेरी पोस्ट वगैरह देख सकते हो। वहाँ पर मैं काफ़ी अच्छा कंटेंट लोगों को पढ़ने के लिए देता हूँ। ठीक है गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब क्लाउड SRE अड्डा। बाय बाय।